फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी। आज़ादी की जिद्दोजहद में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सिपा सालार ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत का अयादा किया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद, मौज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। काबीना के अरकान से मिलवाया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में PTI पार्लियामेंटेरियंस और टिकट होल्डर्स का इजलास। पार्टी रहनुमा तैमूर झगड़ा ने कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होना खुशाइंद होगा। सियासी मसाइल का हल सियासी मुज़ाकरात से ही निकलेगा। बानी PTI तक फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स को फौरी रसाई दी जाए। कोरंगी सन्नती एरिया में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर लगी। कूलिंग का अमल जारी है। और लाहौर में बसंत फेस्टिवल के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी, जोशो खरोश आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का लिबर्टी और अंदरून लाहौर का सरप्राइज दौरा। मरीम नवाज की शहरियों से बातचीत, सेल्फियां भी बनवाईं। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह मसला कश्मीर की जीत है। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था, ना है और ना ही होगा। मार्का हक में भारतीय घुमंड खाक में मिला दिया। भारत की नस्लें भी इस शिकस्त को भूल नहीं पाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास से खिताब, कहा कि जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत ने दहशत गर्दी तेज करा दी। भारतीय कठपुतलियों का हाल इंडियन तैयारों जैसा होगा। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। सिफारती महाज पर भी भारतीय बयानिया दफन हो गया। मार्का हक से कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। भारत के पास कश्मीरियों को हक खुदरात देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर। पाकिस्तान फ़लस्तीन और कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को कौम का सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद की फजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। चाइना चौक से डी चौक तक कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली, सायरन बजाए गए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरी शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। कोहाला पुल समेत आज़ाद कश्मीर के 11 बड़े एंट्री पॉइंट्स पर हाथों की जंजीर बनाई गई। हाथों में हाथ डालकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। कश्मीर के दोनों अतराफ और पाकिस्तान भर में रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। शुरका का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम बंद कराने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। पैगाम में कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद को दुबाया नहीं जा सकता। मोहसिन नकवी बोले, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ धड़कते हैं। चारों गवर्नर्स ने अपने पैगामात में कहा कि कश्मीरी अवाम आज़ादी का सूरज जल्द देखेंगे। चारों वज़राए आला का भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कहा कि भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते।
पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का भी कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। ISPR के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी को कश्मीरियों के मसाइब के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। कश्मीर है पाकिस्तान, यौम यकजहती पर ISPR का नया तराना जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों और चीनी प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के इक़दाम पर ब्रीफ किया। कहा कि चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत बेहद अजीज़ है। पाक चीन दोस्ती को दुश्मन किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पंजाब में आलू की पैदावार के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 12 मिलियन मैट्रिक टन की तारीखी पैदावार हुई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले आलू की पैदावार में 25% का बड़ा इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलू की एक्सपोर्ट के लिए वज़ीर आज़म से इजाज़त मांग ली। कहती हैं किसान को मिडलमैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। आलू की बम्पर क्रॉप किसान के लिए परेशानी नहीं बल्कि खुशहाली का पैगाम लाएगी। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। पाकिस्तान में मौजूदा काज़ाकिस्तान के आला सतह वफ़द और पंजाब हुकूमत के माबैन आलू की बरामद के लिए आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के। नए करेंसी नोटों का डिज़ाइन मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना को भिजवा दिया गया। सैनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 5000 के नोट ख़त्म करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा 10 रुपये था 5000 के पुराने नोट की जगह नए जारी किए जाएंगे। नए डिज़ाइन के नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स का इजाफा किया जाएगा। खजाना कमेटी ने कमर्शियल बैंक्स को SMS सर्विस पर चार्जेस वसूली से रोक दिया। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की माली मुआवनत के लिए 90 अरब यूरो के कर्जा पैकेज मंजूर कर लिया। मंसूबे के तहत 2026 से 2027 के दौरान यूक्रेन को 90 अरब यूरो कर्ज फराहम किया जाएगा, जिसमें से 60 अरब यूरो दिफाई ज़रूरियात के लिए और बाकी 30 अरब यूरो मुल्क के मजमूई बजट की हिमायत के लिए मुख्तस होंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद माली मंडियों में कर्ज लेकर अप्रैल में यूक्रेन को कर्ज की पहली किस्त फराहम की जाएगी। अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का एक दिन ज़रूर खात्मा होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक में मजबूत और मौसर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले कश्मीर जल्द हमारा होगा, भारत को मुँह की खानी पड़ेगी। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल ने यौम कश्मीर पर कहा पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीरियों के जायज़ मौक़िफ़ की हिमायत की। भारत के मुजालिम को आलमी सतह पर उजागर करना पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। पेशावर में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और वज़रा की शिरकत। जारी एलामी के मुताबिक दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के खात्मे और अमन के क़याम के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी के लिए मुशावरत, ताउन और हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि अमन अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, फ़ौज और इदारे एक पेज पर हैं। अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह, जिस पर समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। पाक भारत जंगबंदी में गैर मामूली किरदार और मसला कश्मीर उजागर करने पर अमरीकी हुकाम और ट्रंप इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर।
पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारतीय इक़दामात का नोटिस लिया जाए। जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। उधर बिलावल भुट्टो आज वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब से खिताब करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात ओमान में खारजा ने तस्दीक कर दी। अब्बास इराक़ची ने कहा मुज़ाकरात ओमान में जुमे की सुबह 10 बजे होंगे। इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरानी हुकाम से जुमे को मिलने के लिए तैयार हैं। बामानी बातचीत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान नई जौहरी साइट शुरू करने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के साथ बहुत बुरा करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर को अब फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। डीप फेक और एआई से तैयार करदा जाली मवाद हुकूमत और मुआशरे दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। एआई से तैयार जाली मवाद मुआशरे को मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में खिताब कहा कि जाली और हकीकी मवाद की शनाख्त के लिए मौसर निज़ाम की ज़रूरत है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के नाम पर झूठी खबरें फैलाने का रुझान बढ़ रहा है। आवाज़ और वीडियोस की नकल साजी के ज़रिए गलत मालूमात आम की जा रही हैं। झूठी मालूमात किसी की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा। मसले के हल के लिए मजबूत कानून साजी ज़रूरी है। लाहौर 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। बसंत फेस्टिवल के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। लाहौरियों का जोशो खरोश आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। जुमा, हफ्ता और इतवार बसंत के नाम। इमारतों की छतें बुक, खाबों के ऑर्डर दे दिए गए। बसंत के लिए खास तौर पर अंदरूनी लाहौर की इमारतों की छतें लाखों रुपए पर बुक हुई। बसंत के दौरान लाहौर और गिरदनवाह में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दिन बेनतीजा रहा। जंग के खात्मे के लिए गुज़श्ता माह मुज़ाकरात का पहला दौर भी बेनतीजा रहा था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा वक्त में रूसी सदर पुतिन सिर्फ सदर ट्रंप से डरते हैं। अगर ट्रंप जान जाएं पुतिन उनसे खौफजदा हैं तो उन्हें रूसी सदर की तमाम शराइत कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। पुतिन यूरोपीय ममालिक से खौफजदा नहीं है।